हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। आपको इस प्लेटफॉर्म में बहुत बहुत स्वागत है। जो क्लास 9-10 के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए तो ये क्लास बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसको मैथ्स बेसिक से नहीं आता है, क्योंकि मैथ्स आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और देखिए, आप क्लास 9 में या 10 में कोई भी पार्ट में आप जाएंगे, वहाँ पे मिडिल टर्म फैक्टर, अलजेब्रा का स्क्वायर का फॉर्मूला, क्यूब का फॉर्मूला आ ही जाता है। तो जिनको उसमें कंफ्यूजन है उनके लिए ये क्लास अपलोड किया जा रहा है। लास्ट क्लास में हमने मिडिल टर्म फैक्टर को एकदम बेसिक से समझा था। आज हम उस मिडिल टर्म फैक्टर का आखिरी क्लास है, क्योंकि 2 एपिसोड काफ़ी है आप लोगों को बेसिक समझने के लिए। उससे ज़्यादा और आप लोगों को क्लासेस अपलोड नहीं होगा मिडिल टर्म्स का। तो मिडिल टर्म फैक्टर्स का क्लासेस जो है, आज हम सेकेंड क्लास अपलोड कर रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को क्लासेस समझ में आ रहे हैं, क्योंकि कमेंट बॉक्स में ऐसा कोई मैसेज हम नहीं देखे स्टूडेंट की तरफ से कि जिसमें क्वेरीज हो। एक दो तो जो डाउट्स रहता है वो ऑलरेडी आप लोगों को क्लैरिफाई कर दिया जाता है। और एक बात आपसे कहेंगे बच्चों कि आज का क्लास जो है मिडिल टर्म फैक्टर्स का दूसरा क्लास है और हम बहुत बेसिक से ही समझाए हैं। आपसे रिक्वेस्ट है, अगर पिछला क्लास आपने नहीं देखा है मिडिल टर्म्स का, उसको पहले देखिए, तब आज वाला क्लास देखिए, वरना आपको आज का क्लास कुछ नहीं समझ में आएगा। तो बेटर होगा पहले वो वाला क्लास देखकर आइए, तब ये वाला क्लास देखिए, वरना आपको एक भी चीज़ समझ में नहीं आएगा। ठीक है। और एक बात है कि क्लास करते समय आपको कॉपी और पेन अपने पास रखना है। ये नहीं है कि हम खाली वीडियो देख लिए हो गया, क्योंकि मैथ समझने वाला चीज़ है, आपको कॉपी पेन अपने पास रखना होगा सॉल्व करने के लिए। ठीक है। बिना स्किप किए आपको वीडियो को पूरे अच्छे से देखना है। और आप लोग के लिए गुड न्यूज़ है, अगला एपिसोड जो हम आप लोगों के लिए सजेस्ट किए हैं, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट का डिमांड था, फिजिकल साइंस एकदम बेसिक से एटॉमिक स्ट्रक्चर समझेंगे केमिस्ट्री पार्ट का, जो कि क्लास 7 से आप लोगों को पढ़ाया जाता है 10 तक। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर हम एकदम बेसिक से शुरू करेंगे। अगला एपिसोड हम लोगों का वो अपलोड होगा, आज हम आप लोगों को बोल दिए। आज तो फिलहाल मिडिल टर्म्स का आप लोग देख रहे हैं, अगला एपिसोड इस चैनल पर जो अपलोड होने जाएगा वो होगा एटॉमिक स्ट्रक्चर का। ओके, और वो भी आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगा एटॉमिक स्ट्रक्चर। ओके, तो चलिए बिना समय व्यर्थ किए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। और आज का क्लास करने के बाद कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिएगा, और जो भी बच्चे इस चैनल पर न्यू जुड़े हैं, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, जिससे और भी बच्चे चैनल से जुड़ सके, वह भरपूर लाभ उठा सके। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मुझे उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। और पिछले क्लास में हमने मिडिल टर्म फैक्टर्स के बारे में किया था, और मिडिल टर्म्स का हमने कुछ सम्स किया था। आज भी हम लोग मिडिल टर्म्स का कुछ और सम्स करेंगे। और आज हम मिडिल टर्म्स को कोशिश करेंगे कि आप लोग को हर एक वैरायटी ऑफ सम्स बता देने का, क्योंकि ये हम लोगों का बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं हम लोग, तो हम लोग उतना डिटेल्स में नहीं करेंगे, क्योंकि नॉर्मल क्लासेस में आप लोगों को ऑलरेडी करवाया जा चुका है। तो हमने जस्ट एक जो हम लोगों को मिडिल टर्म्स करने के लिए बहुत ज़रूरी होता है, जो चीज़ का जानकारी होना बहुत ज़रूरी है, तो वो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल है, उसको हम लोग यहाँ पे फोकस करेंगे। और ये बेसिकली उन स्टूडेंट के लिए है जिन लोगों ने मैथ्स को नीचे क्लास में, चाहे वो 8 का हो, 7 का हो, 9 का हो, ठीक ठाक नहीं पढ़ा है और 10 का माध्यमिक देने जा रहे हैं, उन लोगों के लिए ये वीडियो ज़्यादातर यूज़फुल है। और जो क्लास 8 में पढ़ रहे हैं उनके लिए यूज़फुल है, क्योंकि बाकी का जो आप लोगों का है उसमें अगर मैथ्स अच्छा से आता है आप लोगों को, तब कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये बेसिकली क्लासेस उन लोगों के लिए लिया जा रहा है जो लोग वीक स्टूडेंट है। ओके, जिनको बेसिक से मैथ पढ़ना है, जिसको कुछ नहीं आता। तो ये हम सिलेबस ओरिएंटेड आप लोगों को नहीं कराएंगे, जस्ट इतना बताएंगे कि जो हम लोगों का जरूरत पड़ेगा आने वाले परीक्षा में या आने वाले क्लासेस में। ओके, तो बिना समय वेस्ट किए शुरू करते हैं आज का क्लास। अ वार्म वेलकम इन दिस platform, and I hope that you are fine, safe and healthy, and you keep practicing at your home regularly, because math is just like a subject, is such a type of is a type of such subject that you, if you not do the regular practice, then everything you will forget. So you have to do maths, you have to practice maths regularly, at least 10 sums in each day, so that in a month you can practice 300 sums, isn't it? So those who are boards appearing students, it's my humble request to do at least 10 sums in each day. And if I not wrong, if you do 10 sums, it is most about those who are very weak in maths, maximum 2 hours, I hope, because in 2 hours it is maximum to do at least 10 sums. Okay, so if you do regularly 10 sums, so I hope that it will be very helpful for you. And if you continue this way regularly, that means in a month you will solve 300 sums. So that's why I'm saying you keep practicing at home maths regularly. At least the maths is
such a type of subject that it is totally depends upon your self practice. Okay, so how a teacher you guides you, how a teacher maintain you, that's the different thing. But if you not do regularly sums properly, it will be very difficult to score a very good marks in this subject. So it's my humble request for boards appearing students and all the students, because maths is a type of subject that if you not practice you will forget everything. That's why I'm telling you. Okay, so keep practicing at home at least 10 sums each day, so it becomes habitual for you to do the 10 sums, and it will a very positiveness for the student for the self confidence. Okay, so please follow my words, it will help you. So now let's start. Today I am doing the first sum, and already in the last episode we were already discussed how to solve the middle terms factors, how to resolve into factor for the algebraic expressions, and we have done the two varieties of sums. Now today I am doing the remaining variety of sums regarding the middle terms. Okay, so let's start. So first question I am just writing here: x plus y whole square, factorize. Question is just like this way: factorize, factorize, factorize x plus y whole square, x plus y whole square minus 11x plus y, minus 11x plus y plus 30. This is a question. Okay, you just see the question, and I hope that it is be clear for you. Okay, I hope that my sound is okay and the screen is also neat and clean, and everybody can see the written fonts very clearly, handwritten fonts basically. Okay, and another one thing which I'm going to tell you, that while seeing this video, keep pen and copy with you so that you can write in your copy, because in this subject if you see only the classes and not writing anything, it becomes a useless video for you, useless class for you. So that's why I'm telling you that while seeing this video or this class, must keep a pen and copy with you so that you can also write. Okay, so x plus y whole square minus 11 x plus y plus 30, this is a question. And here what we do here, since the x plus y is there, at first we considered that x plus y equals to p or some different letters, not from this. Okay, so let x plus y equals to, I am considering p. Okay, so what it becomes, it becomes then what it becomes, then p square minus 11p plus 30. Now it is very easy for you to solve now. Okay, now is 30 is given. 30 means 6 5s are 30, that means 6 plus 5 is 11. Okay, so what we write here, p square minus 6 plus 5p plus 30. Okay, so what this implies, sorry, I am doing here implies, it becomes equal because I am solving the algebraic expression, not an equation. So you have to just keep it in mind that while solving the algebraic expression, you have to put equals to here, not implies sign. When you solve the equation, then only you can use or yeah implies, otherwise you have to put the equal signs. Okay, so p square minus 6p minus 5p plus 30. Now what we doing here, here we take common p, so it becomes p minus 6 and minus 5 common, p minus 6, and finally we get the factors p minus 6 and p minus 5. Okay, now you have to just substitute the value of p here, you have to just substitute the value of p here. So x plus y minus 6 and the second one is x plus y minus 5, and this is the required answer. And I hope that it is understood, have all of you have understood this. Just you have keep it in mind that when this type of sums is there, x plus y in the form of like this way, you have to just let it some different alphabet, not from the questions, similar to questions, and we have to just put it here. And after putting this, we have just doing the middle term factors. We know that 30 can be split into 6 and 5 because 6 5 are 30 and 6 plus 5 is also 11, so it's very easier. And after that we are doing the middle term factors. After factorizing it, we have to just replace the value of p here again, and we get the finalized answer. Okay, so let's do the another sums so that it will help for you. I'm just writing here the similar questions. Okay, and it will be helpful for you.
what the question is given, a plus b whole square plus a plus b minus 56. A plus b whole square plus a plus b minus 56. Okay, this is given, so you have to do it just similar way as like I have just let it here. Here also we are going to let, so let a plus b equals to z. So what becomes z square plus z minus 56. Now what we know 56, what are the factors of 56? 7 and 8, because 7 8 are 56, we all know here. So we have to just write it like this way, z square plus 8 minus 7z minus 56. After that z square plus 8z minus 7z minus 56. Now you have to take it common, z plus 8, again minus 7 common, z plus 8. After that z plus 8 into z minus 7. Now we have to just again put the value of z here, so a plus b plus 8 and a plus b minus 7. This is the answer. Okay, if I'm not wrong, this is the correct answer. Yes, this is the correct answer. So understood everybody? Any doubt, any queries regarding this sums, then you can ask in the comment box. I will reply as soon as possible. Okay, now let's do the next questions. I'm writing here. Is it any queries in these two problems? Then you tell me in the comment box. I will again explain this question in the next episode, but you have to just write in the comment box. And this is my request to every my students and friends, that please, if this video is very useful for you, please like, share and subscribe, and write the comment box that the class was okay, because this thing will motivate me that to do the another classes, so that I can also get motivated to help you. If I see that there is no comments in the comment box and nothing subscribes or like is coming, so I think that nobody is watching, so why I made the video? That's a wasting of time. So don't do like this. I am investing time into making this video just for you, and every time, every minute, every second is very very important for you also and for me also. So I don't want to waste my time. So please like, share and subscribe my channel, so that I can also get the motivations from you, that students are seeing the video, students are very uh, serious about this class and understand each and every topic of this class. Okay, so next come to the next question. The question is x to the power 4 minus 13x square plus 42. I hope that this question I have done. I'm not remember right now. Yes, I've done this question. I'm doing the next question. X to the power 6 minus 10x cube plus 16. Now this is the question. Okay, this is the question. How can I solve this question? And this question is very very important best. So you have to do this question. How we can do this question? Can anybody tell me? Okay, the student is thinking that the sir is continuously speaking English and I can't understand. If it is this type of problem, so now from now I'm speaking Hindi then, so that you can understood. बीच बीच में हम हिंदी और इंग्लिश मिला के ही बोलेंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पे बच्चे केवल वेस्ट बंगाल बोर्ड या सीबीएसई आईसीएसई बोर्ड के हैं ऐसा जरूरी नहीं है, और भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ बच्चे हो सकते हैं और भी स्टेट से हो सकते हैं. तो अब जैसे कोई तमिलनाडु से है, तो तमिलनाडु वाले स्टेट में तो हिंदी किसी को समझ में ही नहीं आता है. ठीक है, अगर हम तेलंगाना स्टेट से बोले तो वो लोग को भी हिंदी नहीं समझ में आता है. तो हम इसीलिए बीच बीच में इंग्लिश भी बोलेंगे, क्योंकि मुझे उम्मीद है कि तमिलनाडु में या साउथ इंडिया में इंग्लिश वो लोग अंडरस्टूड हो सकते हैं, इंग्लिश उन लोग को समझ में आएगा. तो इसीलिए बीच बीच में हम हिंदी और इंग्लिश दोनों ही बोलेंगे, जिससे बच्चे लोगों को कोई समस्या ना हो, कोई प्रॉब्लम ना हो. ओके, तो चलिए अब इस सम्स को हम लोग करते हैं. तो इस सम्स को हम लोग कैसे करेंगे? तो इस सम्स को करने के लिए सबसे पहले बच्चे क्या करेंगे,
कि एक्स क्यूब को हम लोग जेड लेट कर लेंगे। ओके, तो यहाँ पर हम लोग का एक्स का पावर 6 है, तो एक्स का पावर 6 को हम एक्स क्यूब का स्क्वायर लिख सकते हैं बच्चे, 10x क्यूब लिख सकते हैं प्लस 16 लिखें। तो यहाँ पे हम लोग का क्या हो गया, जेड स्क्वायर माइनस 10z प्लस 16 हो गया। अब यहाँ पे 16 को हम लोग क्या करेंगे जिससे 10 आए, तो 8 2 जा 16 होता है, 8 प्लस 2 करेंगे बच्चे, ठीक है। तो 8 प्लस 2 करेंगे, जेड स्क्वायर माइनस 8 प्लस 2z प्लस 16। अब यहाँ पे जेड स्क्वायर माइनस 8z माइनस 2z प्लस 16 करेंगे। अब यहाँ से हम लोग z कॉमन ले लिए तो z माइनस 8, यहाँ से हम लोग माइनस 2 कॉमन ले लिए, z माइनस 8। तो फाइनली हम लोग का क्या हो गया, z माइनस 8 और z माइनस 2 हो गया। क्लियर हुआ बच्चे? फाइनली ये हम लोगों का क्लियर हुआ। तो यहां तक आपको समझ में आया? यहाँ तक कोई डाउट, कोई क्वेरीज यदि है तो आप लोग पूछ सकते हैं। अब यहाँ पे जेड का वैल्यू हम लोग बैठा देंगे, तो जेड का वैल्यू हम लोग क्या बैठा देंगे, एक्स क्यूब माइनस 8 और एक्स क्यूब माइनस 2, ठीक है। अब देखिए बच्चे, एक्स क्यूब माइनस 8 हुआ, अब एक्स क्यूब माइनस 8 को हम लोग लिख सकते हैं एक्स क्यूब माइनस 2 क्यूब इंटू एक्स क्यूब माइनस 2। अब ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई होगा, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर और एक्स क्यूब माइनस 2, ये हम लोग का आंसर होगा। तो ये हम लोग का फाइनल आंसर है बच्चे, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये समझ में आया है। अगर कोई डाउट, कोई क्वेरीज, किसी प्रकार का कोई दिक्कत अगर है तो आप लोग बेझिझक पूछ सकते हैं। कोई दिक्कत अगर हो, कोई भी प्रॉब्लम अगर हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। ओके, कोई प्रॉब्लम, किसी प्रकार कोई दिक्कत यदि है तो आप लोग पूछिए कमेंट बॉक्स में, हम हर एक क्वेश्चन का जितना संभव हो सके जवाब देंगे। क्लियर हुआ? एवरीबॉडी क्लियर? ओके, अब हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन जो अब हम लोगों को करना है, क्वेश्चन हम आप लोगों को लिख रहे हैं, आप लोगों को दिखेगा। थोड़ा डिफिकल्ट है लेकिन इंटरेस्टिंग है, कीजिएगा तो आपको समझ में आएगा। लिख रहे हैं हम, पी स्क्वायर माइनस ए प्लस 1 बाई ए पी प्लस 1, ये क्वेश्चन आप लोगों को दिया गया है, ठीक है। ये क्वेश्चन आप लोगों को दिया गया है, तो इसको अब हम लोग कैसे करेंगे ये चीज हम देख रहे हैं। तो सबसे पहले बच्चे इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, पी स्क्वायर माइनस ए पी माइनस पी बाई ए प्लस 1। तो यहाँ से p कॉमन लेंगे, तो यहाँ से अगर हम लोग p कॉमन लिए तो हम लोग का हो गया p माइनस ए, ठीक है बच्चे। और यहाँ से अगर हम थोड़ा सा एलसीएम ले लें, यहाँ पे एलसीएम ले रहे हैं, तो माइनस ऑफ p माइनस ए बाई ए ऐसे होगा। अब p माइनस ए कॉमन ले लीजिए, तो p माइनस ए कॉमन लेने से p माइनस 1 बाई ए, ये हम लोग का आएगा। तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा, ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। ओके, समझ में आया? ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर हुआ बच्चे? तो इसमें कुछ था नहीं, भले एक्सप्रेशन थोड़ा देखने में डिफिकल्ट था लेकिन ऐसा कुछ खास था नहीं। यहाँ पे पहले p से मल्टीप्लाई किए हैं तो AP हो गया, यहाँ पे p बाई ए हुआ, यहाँ से p कॉमन हो गया और यहाँ पे भी हम लोग मल्टीप्लाई करके किए तो ये हम लोग का आंसर हो गया। आया बात समझ में? क्लियर हुआ? यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई क्वेरीज यदि है तो आप लोग पूछ सकते हैं। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। So let's do the next question. I am just writing the question here. The question is a minus b whole square. A minus b whole square. This is another question. A minus b whole square plus 2a minus 2b, 2a minus 2b minus 99. ये अब आप लोगों को बताना है। ओके, ये अब आप लोगों को बताना है। तो इसको हम लोग अब कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। तो इसको करना कोई डिफिकल्ट नहीं है, एकदम हम लोग इसको नॉर्मली वे में कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग a माइनस बी करेंगे होल स्क्वायर, यहाँ से 2 कॉमन हो जाएगा, a माइनस बी minus 99. Isn't it clear to everybody? Now just a similar question from the today first question which I am doing here. You have to just let it a minus b as something alphabet. Let a minus b equals to, I am just considering t. So t square plus 2t minus 99.
Okay, now the thing is that we have to just break it into the factors. Middle term factor t square plus 2t minus 99. Can you tell me how it can break? Now we know that 11 9 are 99, and if I subtract 11 minus 9 it becomes 2, so it's very easier. So you have to just write it here, t square plus 11 minus 90 minus 99. After that, t square plus 11t minus 90 minus 99. Now you have to just take common t plus 11, then minus 9 common t plus 11, and finally we get t plus 11 and t minus 9. Now we have to just write it as a minus b here. What we are doing, we have to just writing here a minus b. I hope that now you have seen the each and every step now. Is it okay? What we have done here, a minus b equals to t, so we have to just t square plus 2t minus 99. Now 11 9 are 99, so 11 minus 9 it becomes 2, and after that we have to just multiply it. After multiplying it that, so we have to take common t here, so t into t plus 11, and taking minus 9 common from there. After that, t plus 11 taking common t minus 9, and we have to just substitute the value of t again, so a minus b plus 11 and a minus b minus 9. This is the final answer. Okay, I hope that you have understood. Okay, any doubt and queries, then you tell me. I hope that this becomes okay for you. Now come to the next question. The next question is x square plus x question. Okay, x square plus x plus, sorry, minus p plus 1 into p plus 2. This is the question. This is the question. You have to do it like this. How can I solve these questions? So at first you have to just make it this thing. This is becomes ab. If you remember, the step of the middle term factor is which form? X square plus a plus b inside the bracket, outside the bracket x plus ab, right? So here a if we consider as p plus 1 and b we consider as p plus 2, so we have to just arrange it like this way so that the common can be taken easier. So x square plus, here we can write x as 2 minus 1x minus p plus 1 into p plus 2. Okay, after that x square plus, now this can be considered at p plus 2 minus p minus 1, x minus p plus 1 into p plus 2. Okay, clear? After that x square plus p plus 2x minus p plus 1x minus p plus 1 into p plus 2. Okay, after that we have to take common here, x common, so x plus p plus 2, and again we take common minus p plus 1, so x plus p plus 2. Now finally we take the common again, x plus p plus 2 and x minus p minus 1. This is the answer. Okay, I hope that you have understood how can I solve this type of question. And this type of question is basically is too much important, and it's very important. This type of question is basically come in your exam also. Okay, so come to the next question, and already I think that I have 20 minutes I've already completed, so let's do the one question and that will be the last question for today's class. Okay, and so from the next class, what you will want to learn, you just tell me. I want to start physics. Okay, class 7 from the basic atomic structure. Okay, so students, those who want to study chemistry portion of the physical science from the basic level, so I'm going to start from the next episode. You will see atomic structure. Okay, and I try that to prepare a PDF notes, and I'm explaining each and every term on that notes. Okay, if it is possible for me, then I will do like this way. Otherwise we have to write it in a copy and I have to explain each and every term, but I hope that that will be better in PDF format. Please give me a suggestion that what you want, in which way you want to learn, in PDF format or in the handwritten format. What you will demand, I will do that.
Okay, so this channel is for you. So it is totally depends on you to grow this channel. This is not my hand, this is it from on your hand, students. So it's my humble request, student, please like, share and subscribe, so that we all make a very big family on this platform. Okay, so come to the last question. I'm discussing the last question now. What is the last question? I'm just writing the question. Okay, p minus 1, p minus 2. Question: p minus 1, p minus 1, p minus 2, p minus 2, p plus 3, p plus 4, p plus 3, p plus 4. Okay, plus 6, plus 6. This is given. So at first you have to, what we are doing here, at first we have to arrange it. So p minus 1, p plus 3, p minus 2, p plus 4. Now the question arises that why I have done like this way. Now you see 3 minus 1 becomes plus 2 and 4 minus 2 become also plus 2. So that's why we have put plus minus like this way, p minus 2, p plus 4 and p minus 1, p plus 3. Understood? Now after that what we do here, you have to just multiply it. After multiplying, what we get, p square. I'm just doing the shortcut method, okay, because you know the process of multiplication, so I'm not showing the process of multiplication, just I'm writing the final result after multiplication. P square plus 2p minus 3, and it becomes p square plus 2p minus 8 plus 6. Okay, after that what will become? After that we have to just let p square plus 2p equals to z. So what becomes? Z minus 3 and z minus 8 plus 6. Now you have to multiply it. After multiplying, what we will get? Z square. I'm just doing the multiplication directly. Z square minus 11z plus 24 plus 6. Now after that I'm doing here what is given. I'm doing here what is given, just listen. Z square minus 11z and 24 plus 6, it becomes 30. Now how 30 will come? 6 plus 5. Okay, so z square minus 6 plus 5z plus 30. After that z square minus 6z plus minus 5z plus 30. After that z common, z minus 6 and minus 5 common, z minus 6. So z minus 6 and z minus 5. Okay, now z minus 6 generated. Now we have to put z here. What is the value of z? P square plus 2p. So p square plus 2p minus 6 and p square plus 2p minus 5. This is the answer. Okay, I hope that you will understood this, and this is the last question of the today class. How to break the middle terms, how to resolve into factors for the algebraic expression, and I hope that everybody should understood. If you have any queries regarding these questions or regarding this type of topics, then comment, must write in the comment box that I have issues or I have doubts in this type of question, so that I can solve your doubts as soon as possible. Okay, तो बच्चों आज का क्लास को यहीं पे हम लोग ऑफ करते हैं. मिलते हैं अगले एपिसोड में, और अगले एपिसोड में हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर केमिस्ट्री का एकदम बेसिक से समझेंगे. तो मिलते हैं अगले एपिसोड में. तब तक के लिए अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, अपना ध्यान रखिए, अपना फैमिली का ध्यान रखिए और एक अच्छे इंसान बनिए. थैंक यू वेरी मच. कीप वॉचिंग आवर यूट्यूब चैनल. लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक कीजिएगा. जब भी कोई एक नया एपिसोड अपलोड हो तो आपके पास सबसे पहले मैसेज जाए और आप क्लास को अच्छे से देख पाए. ओके, 11-12 के लिए विद्यार्थी एकेडमी वाले चैनल फॉलो कीजिए. 9-10 के लिए पवन साइंस एंड मैथ्स लैब फॉलो कीजिए, और जिनको बेसिक से पढ़ना है वो लर्न विद पवन सर को फॉलो कीजिए. थैंक यू वेरी मच. कीप वॉचिंग आवर यूट्यूब चैनल.